ये पत्नी पुलिस में हुई है तो मैं पुलिस गाड़ी में लिखवा रहा हूँ। एक दिन ऐसा ही ना हो जाए कि इस गाड़ी में जो लगा पुलिस वाला है, पुलिस का जो बैच है उसको हटाना पड़े। आपने सोचा था? नहीं सोचा था। नहीं सोचा था ना। देखिए साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया उसके बाद सारी महिलाएं इसी तरह से करने लगी? हाँ बिल्कुल, उसी राह पर चलने लगी। वही राह पे चल रही है। क्या कहेंगी माता जी? हाँ सर, हाँ। वही राह पे, वही नकल, वही ढंग, सेम टू सेम। सेम टू सेम। काजू, बादाम, हाँ मूंगफली का दाना, चना, हाँ तोहर अनार, हाँ। सेब, हाँ। हर एक चीजों के खियावा। कभी बेटे को काजू बादाम अनार खिलाई थी? कभी नहीं साहब, कभी नहीं अपने बेटे को खिलाए। कभी बेटे को। लेकिन अब क्या लगता है कि अब इसको ज्यादा दिन तक ये स्टिकर लगा रहेगा पुलिस वाला? नहीं, अब नहीं लगा रहेगा, हटवा देंगे ना? बिल्कुल। देखिए साहब, इस पति का देखिए, इस पति की आंखों में आंसू। जूम करके दिखाओ, जूम करके दिखाओ। और पत्नी का। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। साहब, सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बीवी नहीं, क्योंकि बीवी पढ़ाओगे ना तो बीवी गंवाओगे भी। ये सच है और ये सच हमेशा रहेगा। अभी तक आपने देखा कि जिस तरह से ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ा एसडीएम बनने के बाद, और फिर उसके बाद पति आलोक मौर्य दर दर भटक रहा है, ठोकर खा रहा है। यहाँ तक कि आलोक मौर्य के ऊपर मुकदमा भी दहेज का उन्होंने पंजीकृत करा दिया है। इसी तरह से प्रयागराज में एक और घटना घट गया है साहब। इस बार पत्नी एसडीएम नहीं थी, इस बार पत्नी जो है वर्दीधारी थी। इस बार पत्नी जो है ना पुलिस में हो गई थी और पति ने उसको कर्जा लेकर के पढ़ाया था और फिर उसके बाद पुलिस जो है सिपाही बनाया था, वर्दीधारी बनाया था, उसको वर्दी पहनने लायक बनाया था। लेकिन आज इनके साथ भी सेम घटना घट गया जो घटना आलोक मौर्य के साथ घटा है। इस वक्त मैं प्रयागराज के मेजा क्षेत्र में हूँ। ये कौन सा गांव है? जरार गांव। और क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार भारतीय ना जी। रविंद्र, पत्नी का नाम क्या है? रेशमा कुमारी। कब शादी हुई थी? 2016 में। अच्छा, क्या पत्नी शादी से जब नौकरी नहीं पाई थी तब उनका इस तरह का रवैया नहीं था? नहीं था। उसके बाद हुआ ऐसा? हाँ। अच्छा, क्या घटना है? आखिर कौन उसको प्रेरित किया कि पुलिस में नौकरी पा सकती हो, तुम पुलिस वाली बन सकती हो? कौन प्रेरित किया था? क्या आपने प्रेरित किया था? नहीं, नहीं किए थे। कौन प्रेरित किया था? तब फॉर्म उसका कौन डलवाया था पुलिस में? उसका पहले से फॉर्म डाला हुआ था। हाँ। वो 2018 में उसका भर्ती हुआ था। अच्छा। हाँ, सारा पैसा कौड़ी हमने लगाया। अच्छा। हाँ, सारा पैसा कौड़ी हमने लगाया। जब ट्रेनिंग में चली गई तो सारा पैसा कौड़ी अपने मैके देने लगी। वहीं से हमारा उसका गलत व्यवहार चालू हो गया। अच्छा। हाँ, हमारा एक बच्चा भी उसने खराब कर दी। अच्छा, जो उसके पेट में बच्चा भी आ गया था? हाँ। अच्छा। 3 महीने का बच्चा था। हाँ। पैसे कारण बच्चा भी हमारा खराब कर दी। हाँ। कि बच्चा रहेगा तो हम घर पे नहीं दे पाएंगे। अच्छा। बहन को नहीं पढ़ा पाएंगे, भाई को नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ। सोचिए, इस पति ने कहीं ना कहीं उस पत्नी को इस तरह से पढ़ाया, वो पुलिस उसको बना दिया, पुलिस के योग्य बना दिया। क्योंकि साहब, एक महिला पत्नी को पुलिस वाली बनाना, वर्दीधारी बनाना इतना आसान नहीं है साहब। इस पति ने कितना मेहनत करवाया था, कितना उस महिला को आजादी दिया था इस पति ने, लेकिन आज इस पति को ही किस तरह से वो चकमा दे रही है। क्या जब नौकरी पा गई तो क्या रवैया किस तरह का होने लगा था? बहुत बुरा बर्ताव करने लगी मेरे साथ। हाँ, हम उसके साथ रहते थे। बर्तन धुलते थे, खाना बनाते थे, झाड़ू पोछा करते थे। अच्छा। साग सब्जी का पैसा देती थी। वो उसमें से हिसाब लेती थी। जो बचता था हम उसको दे देते थे। अच्छा, वो साग सब्जी का भी पैसा देती थी तो वो कहीं ना कहीं हिसाब मांगती थी? हाँ, 1-1 रुपए का हमसे हिसाब लेती थी, हम उसको देते थे, लेकिन वो हमारे संग चल की। अच्छा। हाँ, सारा पैसा उसका भाई निकाल लेता था। हमको चोरी का इल्जाम लगाती थी। हाँ, कि आप चोर हो? हाँ। मतलब आपको छोड़ना ही था उसको? हाँ, बिल्कुल। फोटो दिखाइए उस
महिला का, ऐसे महिलाओं का फोटो देखना जरूरी है ताकि आप समझ सके कि बेटी को पढ़ाओ, बीबी को नहीं, क्योंकि बीबी पढ़ाओगे तो बीबी गंवाओगे भी। देखिए, दिखाइए फोटो, जूम करके दिखाइए। यही है इनकी पत्नी जिन्होंने इनको कहीं का नहीं छोड़ा साहब, ना तो इनको घर का छोड़ा, ना इनको घाट का छोड़ा। इनके द्वारा जो लगाया गया पैसा है वो भी इन्होंने नहीं दिया, और पत्नी है इनकी, तो इन्होंने लगा दिया था, भरोसा करके लगाया था कि मेरी बीवी है, जाएगी तो कहाँ जाएगी, सफल हो जाएगी तो मैं ही तो राज करूंगा, मेरा भी तो कहीं ना कहीं जलवा रहेगा। और आपको एक बात और बता दे, जब पत्नी पुलिस वाली हो गई ना तो इन्होंने अपनी गाड़ी में पुलिस भी लिखवा लिया। देखिए, आ जाइए, दिखा दीजिए, पुलिस भी लिखवा दिया था। देखिए, पुलिस भी लिखवा दिया था गाड़ी में। सोचिए क्यों लिखवाया था, अपनी पत्नी के लिए लिखवाया था। अपनी पत्नी के दम पर इन्होंने कहीं ना कहीं इनकी पत्नी के पास पावर थी, तो इन्होंने अपनी पत्नी का पावर सोचा कि खुद का पावर है। आपने सोचा था बिल्कुल कि पत्नी पुलिस में हो गई, दिक्कत क्या है, लिखवा लेते हैं गाड़ी में, बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो आपने क्या सोचा था कि मैं पत्नी के लिए, पत्नी पुलिस में हुई है तो मैं पुलिस गाड़ी में लिखवा रहा हूँ, एक दिन ऐसा ही ना हो जाए कि इस गाड़ी में जो लगा पुलिस वाला है, पुलिस का जो बैच है उसको हटाना पड़े। आपने सोचा था? बिल्कुल नहीं सोचा था ना। देखिए साहब, हटवाना पड़ेगा, अब हटवाना पड़ेगा ना। देख लीजिए, अब इनको पुलिस वाला जो उसमें लिखा है, पुलिस जो लिखा है, अब इनको हटवाना पड़ेगा, क्योंकि जिसके दम से इन्होंने वो पुलिस लिखवाया था वो तो अब इनको तलाक दे रही है साहब। अगर खुद पुलिस में होते तब तो दिक्कत नहीं होती, पत्नी पुलिस में हुई है, पत्नी के पास पावर है, तो पत्नी के दम पर ही इन्होंने जो है लिखवा लिया कि पुलिस वाले लिखवा लेंगे, दिक्कत नहीं होगा, चाहे जहां चले जाएंगे बोलेंगे स्टाफ के हैं, दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल अच्छा, जाते थे भी हाँ, दिक्कत नहीं होती थी ना, पुलिस वाला लिखा रहता, दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अब क्या लगता है कि अब इसको ज्यादा दिन तक ये स्टिकर लगा रहेगा पुलिस वाला? नहीं, अब नहीं लगा रहेगा, हटवा देंगे ना। बिल्कुल। देखिए साहब, इस पति की आंखों में आंसू, जूम करके दिखाओ। और पत्नी का नाम क्या है? रेशमा जी। आप देखिए, बात कर दी है उसने, देखिए बर्बाद कर दी है आपने। जूम करके दिखाओ, आंखों में आंसू, ये फेक आंसू नहीं है, ये असली आंसू है। देखिए, असली आंसू है। देखिए, इतनी प्यारी आंखें हैं साहब, कभी सोचा नहीं होगा इन्होंने कि मेरी इतनी प्यारी आंखों में इस तरह का आंसू हमारी पत्नी ही ला देगी। ये माता जी हैं इनकी,